देवेंद्र यादव पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था और उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बिताया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला देव उन लोगों में से था जिन्हें रात की सड़कें डराती नहीं बल्कि बुलाती थीं। लेकिन 1997 की एक ठंडी नवंबर की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात वह अपने खलासी राजू के साथ बरेली से सीतापुर की ओर जा रहा था। घना कोहरा सड़क पर रेंग रहा था और ट्रक की हेडलाइट मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। तभी सड़क किनारे उसे एक अजीब सा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था पुरानी हवेली ढाबा, गरम खाना और आराम। देव ने इससे पहले कभी वह ढाबा नहीं देखा था, जबकि वह उस रास्ते पर सैकड़ों बार आ चुका था। भूख और थकान के कारण उसने ट्रक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। कुछ दूर अंदर जाने पर घने यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी हवेली जैसी इमारत दिखाई दी जिसके बाहर पीली लालटेन टंगी थी। जगह देखकर ही दिल में अजीब बेचैनी होने लगी, लेकिन दोनों अंदर चले गए। अंदर सन्नाटा था। कुछ पुराने टेबल, टिमटिमाती रोशनी और काउंटर के पीछे खड़ा एक दुबला आदमी जिसकी मुस्कान सामान्य नहीं लग रही थी। उसने उन्हें बैठने को कहा और खाना परोस दिया। जैसे ही देव ने पहला निवाला खाया, उसे अपनी माँ के हाथों के खाने का स्वाद महसूस हुआ। वही खुशबू, वही स्वाद, वही एहसास जैसे वह बचपन में लौट गया है। लेकिन राजू लगातार डरा हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा कि उसे यह जगह ठीक नहीं लग रही। तभी दोनों ने देखा कि उनकी घड़ियां 10:45 पर रुकी हुई थीं। बाहर खड़े ट्रक का इंजन बंद होने के बावजूद उसका फैन अब भी घूम रहा था। यह देखकर दोनों डर गए और तुरंत बाहर निकलने लगे, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी देव ने बोनट के अंदर खरोंचकर लिखा हुआ देखा, तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। राजू ने ढाबे की दीवार पर अपना नाम लिखा देखा, जिसके नीचे साल 1982 और 1997 लिखा था, जबकि वह 1982 में पैदा भी नहीं हुआ था। दोनों घबराकर वापस ढाबे के अंदर गए, लेकिन अब वह जगह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। आईने में कमरे की हर चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन उनका खुद का अक्स गायब था। अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें देव की माँ की गाई हुई पुरानी भोजपुरी लोरी बजने लगी। तभी धुंध के बीच उन्हें सफेद कपड़ों में खड़ी एक लंबी औरत दिखाई दी जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा धुंध में छिपा था। राजू डर के मारे कांपने लगा और बोला कि उसने उस औरत को पहले भी देखा है। बाद में जब वह टॉयलेट गया तो वापस नहीं लौटा। देव जब उसे ढूंढते हुए अंदर गया तो वहाँ दीवार पर खून जैसे रंग में लिखा था, बाबा मदद करो। उसके नीचे लिखा था, राजू कुमार बहुत जल्दी चला गया। तभी देव को धीरे धीरे याद आने लगा कि वह इस जगह पर पहले भी आ चुका है। साल था 1982 जब वह एक दूसरे खलासी चमन लाल के साथ इसी रास्ते से गुजर रहा था। तब भी उन्होंने इसी ढाबे पर खाना खाया था और उसके बाद चमन गायब हो गया था। अगले दिन उसका शव टूटी हुई हालत में मिला था, लेकिन देव ने उस हादसे को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि यह ढाबा लोगों को सिर्फ मारता नहीं बल्कि उनकी यादों और पछतावों पर पलता है। वह जगह समय को रोक देती थी और वहां आने वालों को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेती थी। कुछ देर बाद ढाबा गायब हो गया और देव खुद को हाईवे के बीचों बीच पड़ा हुआ पाया। राजू कहीं नहीं था। तभी उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें 1982 के हादसे की खबर थी और तस्वीर में वही ट्रक था जो वह अभी चला रहा था। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने राजू को छोड़ने का फैसला नहीं किया। अगले दिन वह फिर उसी ढाबे पर लौटा। इस बार ढाबा पहले से ज्यादा भरा हुआ था। वहां बैठे सभी लोग अलग अलग दौर के ट्रक ड्राइवर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और किसी की भी परछाई नहीं थी। तभी उसे दीवार पर टंगी तस्वीरों में अपनी तस्वीर भी दिखाई दी। वह डर गया, लेकिन फिर भी ढाबे के अंदर छिपे एक लोहे के दरवाजे को तोड़कर नीचे चला गया। वहाँ एक अंधेरा गलियारा था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों की तस्वीरें लगी थीं। आखिर में एक बड़े कमरे में उसे राजू दिखाई दिया। वह बेहद कमजोर और बूढ़ा लग रहा था, जैसे कई सालों से वहाँ कैद हो। तभी उनके सामने उस ढाबे की असली मालकिन प्रकट हुई। लाल साड़ी पहने वह औरत इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और आवाज ऐसी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने देव से कहा कि यह जगह लोगों की यादों, अफसोस और दर्द से जिंदा रहती है। उसने
उसने बताया कि राजू अब उसका हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर देव चाहे तो सौदा कर सकता है, या तो राजू वहाँ रहेगा या देव खुद। देव ने बिना सोचे खुद को चुन लिया ताकि राजू बच सके। अचानक सब कुछ घूमने लगा और फिर जब उसे होश आया तो वह अपने ट्रक में अकेला बैठा था। राजू गायब था, लेकिन उसकी छोटी सी चाबी वाली चैन रियर व्यू मिरर से लटक रही थी। देव ने बाद में बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वह ढाबा फिर कभी नहीं मिला। फिर भी कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता कि कोई उसके ट्रक की पीछे वाली सीट पर बैठा है। कभी राजू की हल्की मुस्कान दिखाई देती तो कभी आईने में चमन लाल का चेहरा। तब उसे एहसास होता कि कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती बल्कि जिंदा होती हैं और वे इंसानों की सबसे गहरी यादों और डर पर पलती हैं। तभी से देव ने एक बात हमेशा याद रखी, सुनसान रास्तों पर कभी किसी अनजान ढाबे पर मत रुकना, क्योंकि हर चमकती रोशनी इंसानों के लिए नहीं होती। देवेंद्र यादव ने उस रात के बाद ट्रक चलाना तो जारी रखा, लेकिन वह पहले वाला इंसान नहीं रहा। सड़कें जो कभी उसे आजादी देती थीं, अब डर देने लगी थीं। हर लंबा हाईवे, हर धुंध भरी रात और हर सुनसान मोड़ उसे उसी पुरानी हवेली ढाबा की याद दिलाता था। कई महीनों तक उसने किसी को उस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। लोग बस इतना जानते थे कि उसका खलासी राजू एक रात अचानक गायब हो गया। पुलिस रिपोर्ट लिखी गई, पोस्टर लगे, कई जगह तलाश हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। देव हर बार झूठ बोल देता कि राजू शायद पैसे लेकर भाग गया होगा, लेकिन उसके दिल में वह सच हर पल जिंदा था। उसे मालूम था कि राजू कहीं भागा नहीं, बल्कि उस जगह ने उसे निगल लिया था। कई बार रात को ट्रक चलाते हुए उसे पीछे वाली सीट से किसी के धीमे खांसने की आवाज सुनाई देती। जब वह शीशे में देखता तो सीट खाली होती, लेकिन डीजल और धुएं के बीच उसे कभी कभी राजू के मफलर की वही हल्की खुशबू महसूस होती। धीरे धीरे देव को नींद आना बंद हो गया। वह जहाँ भी रुकता उसे अजीब सपने दिखाई देते। सपनों में वह हमेशा उसी ढाबे के सामने खड़ा होता। धुंध उसके पैरों को जकड़ लेती और लाल साड़ी वाली मालकिन मुस्कुराते हुए कहती, सौदा पूरा नहीं हुआ देवेंद्र। एक रात वह कानपुर के पास एक छोटे ढाबे पर रुका हुआ था। बारिश हो रही थी और बाकी ड्राइवर खाना खाकर सो चुके थे। देव अकेला बैठा चाय पी रहा था कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरे पर अजीब थकान थी। उसने बिना पूछे कहा, तू वहाँ से वापस कैसे आया? देव का दिल रुक सा गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन सी जगह? बूढ़ा हल्का सा हंसा और बोला, जहाँ से लोग लौटते नहीं। देव ने पहली बार किसी अजनबी के सामने सब कुछ बता दिया। बूढ़ा लंबे समय तक चुप बैठा सुनता रहा, फिर बोला, वो ढाबा जगह नहीं है बेटा, वो एक भूख है और भूख कभी खत्म नहीं होती। देव ने पूछा कि क्या वहाँ से किसी को सच में वापस लाया जा सकता है? बूढ़े ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, जो वहाँ फंस जाते हैं वे धीरे धीरे याद बन जाते हैं और यादें कभी पूरी तरह लौटती नहीं। इतना कहकर वह उठा और बारिश में चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। देव भागकर बाहर आया, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि बूढ़े के पैरों के निशान कीचड़ में बने ही नहीं थे। उस रात के बाद देव को लगने लगा कि शायद वह धीरे धीरे पागल हो रहा है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने महसूस किया कि उसकी अपनी यादें मिटने लगी हैं। कभी वह ट्रक चलाते हुए अचानक भूल जाता कि वह जा कहाँ रहा है। कभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आता। कई बार तो वह खुद अपना जन्मदिन तक भूल जाता। उसे मालकिन की बात याद आई, तू भूल जाएगा कि तू कौन है। अब उसे समझ आ रहा था कि सौदे की कीमत धीरे धीरे वसूल की जा रही थी। एक शाम वह लखनऊ के पास एक पेट्रोल पंप पर रुका। वहाँ एक लड़का ट्रकों की सफाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग राजू जितनी थी। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा क्लीनर नहीं रखते क्या? यह सुनते ही देव का गला सूख गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी लड़के ने कहा, रात को अकेले मत चला करो, कभी कभी पीछे कोई बैठ जाता है। देव ने घबराकर उसकी ओर देखा, लेकिन लड़का हंसते हुए दूसरी तरफ चला गया, जैसे उसने कुछ सामान्य बात कही हो। उस रात देव ने पहली बार शराब पी। उसे लगा शायद इससे डर कम हो जाएगा, लेकिन शराब ने चीजें और खराब कर दी। आधी रात को जब वह हाईवे पर ट्रक चला रहा था,
तो अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें वही भोजपुरी लोरी बज रही थी जो उसकी माँ गाया करती थी। उसने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज बढ़ती गई। फिर पीछे वाली सीट से किसी ने बहुत धीमे कहा, बाबा। देव का हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया और ट्रक सड़क से उतरते उतरते बचा। उसने ट्रक रोक दिया और कांपते हुए पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन वहाँ की धूल पर किसी के बैठने के निशान साफ बने हुए थे। वह पूरी रात ट्रक से बाहर बैठा रहा। सुबह होने पर उसने फैसला किया कि अब वह ट्रक चलाना छोड़ देगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सड़क ही उसकी रोजी थी और उसी सड़क ने उसे कैद कर रखा था। कुछ दिनों बाद उसे एक नया खलासी मिला जिसका नाम इमरान था। वह हंसमुख और मेहनती लड़का था। देव ने शुरुआत में उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया, लेकिन मजबूरी में मान गया। उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी रात में सुनसान रास्तों पर नहीं जाएगा। कई महीने सब ठीक चला। देव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसे लगा शायद वह सब खत्म हो चुका है। लेकिन 1 दिसंबर की ठंडी रात जब वे दोनों दिल्ली से लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे उसे फिर वही बोर्ड दिखाई दिया। पुरानी हवेली ढाबा, गरम खाना और आराम। देव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इमरान ने पूछा, क्या हुआ बाबा? देव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था और दूर धुंध के बीच वही पीली लालटेन टिमटिमा रही थी। इमरान बोला, उधर ढाबा है, चलो मदद मिल जाएगी। लेकिन देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, कहीं नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी धुंध में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। ट्रक के शीशे अपने आप धुंधले होने लगे और उन पर उंगलियों से एक शब्द लिखा उभर आया, वापस। इमरान डर गया। उसने पूछा, ये क्या है? देव अब समझ चुका था कि वह जगह उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी। मालकिन अपना सौदा पूरा करने वापस आ चुकी थी। अचानक ट्रक का रेडियो फिर चालू हो गया और इस बार उसमें सिर्फ एक आवाज थी, राजू की आवाज। बाबा, मुझे अभी भी यहाँ अंधेरा दिखाई देता है। देव की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि अगर उसने फिर उस ढाबे की तरफ देखा तो शायद इस बार वह कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन उसी पल धुंध के बीच उसे राजू दिखाई दिया।